सिल्क का कपड़ा लो, कपड़े को ऐसे छटक के देखो, अंदर से चिंगारी निकलेगी जरी से, उसके अंदर अग्नि भरी हुई है। इसीलिए जरी का वस्त्र पहन के जो पूजा में जाता है, समझो आप किसी घर से मंदिर जा रहे हो वस्त्र पहन के, बीच में कोई सूतक वाला आके अड़ सकता है कि नहीं, स्पर्श कर सकता है कि नहीं? जरी का पहने हो तो सूतक लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो चैतन्य शक्ति है हर सूतक को मार के भगा देती है। इसलिए जरी के वस्त्र में पवित्रता, दिव्यता मानी गई। इसमें उसके बाद है ऊनी आसन, ऊनी वस्त्र। पुराने जमाने में आप पुराने राजा महाराजाओं के फोटो देखोगे, ऊनी वस्त्र का कोट सब पहन के राजा खड़ा होगा, टोपी की सब ऊनी। ऊन का वस्त्र पवित्र माना जाता है। जमीन पर बैठते हो तो ऊन का वस्त्र लगा के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए, तो जमीन की शक्ति आपकी शक्ति को खींच नहीं सकती नीचे, आपकी शक्ति सुरक्षित होगी। हम जप पूजा में इसलिए ऊनी वस्त्र लगाते हैं कि आप माने जप मंत्र की शक्ति को धरती खींच न ले। कपड़े पर बैठोगे और पत्थर पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगा, लकड़ी पर बैठोगे तो दरिद्रता आएगी। कभी भी बैठो तो आसन पर बैठना चाहिए जब जाप करो। और आधे दिन में भी बनती कोशिश आसन बगैर खाली जमीन पर बैठना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ लगा करके। उस जमाने में कोई आते तो तुरंत बोलते, भाई आतिथ्य आए, चटाई बिछाओ। कई लिए चटाई बिछाना? चटाई द्रोब का, कुश का बनता है। कुश और द्रोब में भू आकर्षण शक्ति के विरुद्ध रहने की ताकत है, तो जमीन आपके शरीर की शक्ति को खींचेगी नहीं। आप जितना भी करो मेहनत आपके शरीर में शक्ति बनाने की, वो शक्ति निरंतर धरती में जाती है। अगर कोई लकड़ी का पाटा नहीं लगाओ, कोई वस्तु का आड़ नहीं हो और करंट में हाथ डालो तो क्या होगा? और पाटा हो लकड़ी का और कोई हाथ भूल चूक से लग गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी कुछ चीजें इस धरती में काम करती है और कुछ चीजें उस धरती में आने वाली शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। उसमें वस्त्र भी एक है। मनुष्य नंगा रहता तो चलता नहीं। आपको कई मंदिर दिखाऊंगा, आज भी जहाँ आप जाओगे तो देवियों की कंचुकी नहीं होगी, क्योंकि देवता वो सब पहनते ही नहीं है। और आप सोचोगे आपकी विकार वाली दृष्टि है तो दुनिया कपड़ा पहनने के बाद ही आपको शांति मिलती है, चलो ढकी हुई है। कोई नंगे आवे तो आपके मन में विकार आ जाता है। लेकिन हम वस्त्र शरीर ढकने के लिए नहीं पहनते। ये जो आपके दिमाग में है कि हम शरीर ढकने पहन रहे हैं, हम अब संस्कारी हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं। हम सिविलाइज्ड होने के कारण कपड़ा पहनते हैं, आपको यही तो लगता है। आपको क्या लगता है? ये शरीर में ऊर्जा देने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। कपड़े में रुई को आग में डालो, क्या होता है? तो ज्वलनशील रुई में चैतन्यमयी शक्ति है। पत्थर को डालो, पिघलेगा। आग में डालो पत्थर। तो ये वस्त्रों में रंग जब मिलाते हो तो वो रंग भी विभिन्न काम करते हैं। ये भाई देखो अभी लाल कपड़ा पहन के बैठा, अगर 365 दिन लाल पहनेगा तो कौल मत के लोगों को देखो, जो भगवती के उपासक होते हैं वो लाल पहनते हैं। 365 दिन लाल पहनोगे तो आप में उग्रता और तेज आएगा। क्या आएगा? 365 दिन आप सफेद पहन लोगे तो दया और प्रेम आएगा। फिर उस रंग में वो शक्ति है। आप 365 दिन सफेद पहन के घूमोगे तो आपके अंदर एक शक्ति आएगी कि दूसरों का भला करो। और काला पहनोगे तो उसके लायक आप में तामसिक गुण आने लगेंगे। आजकल काला पैंट तो बहुत ज्यादा पहनने लगे। ये बच्चे भी देखो तो कभी भी काला, काला देखो टीवी सीरियल में कौन पहनता है? टीवी सीरियलों में आता काला पहना हुआ आदमी। कौन पहनता भाई काला? कोई बोल रहा विलेन, कोई बोल रहा भूत। तो आप समझ लो कोई अच्छा व्यक्ति पहनने वाला रंग नहीं है इसका। कोई अच्छा आदमी तो वो पहन नहीं सकता। फिर आप क्यों पहन रहे हो? देखो छतरी का रंग काला क्यों रखा? छतरी का काला क्यों रखा? आपको पता नहीं कि छतरी का काला क्यों रंग रखा? जब आप धूप में जाओ तो आपकी धूप से रक्षा हो, इसीलिए तो छतरी है। तो जब धूप में छतरी को पकड़ोगे वो काला रंग का हो
तो वो छतरी उस धूप की गर्मी को काला रंग अपने में खींच के रख लेती है और हम ठंडे रहते हैं। काली छतरी पकड़ के जाओ धूप नहीं लगेगी, सफेद छपड़ी पकड़ के जाओ धूप लगेगी आपको। यानी काला तरंगों को अपने में खींचता है, बाहर नहीं छोड़ता। तो काला वस्त्र पहन के जाओगे तो जो दुष्ट लोग नजर डाले, जलन वाले, ईर्ष्या वाले, दुनिया के कोई भी आदमी आपको देखे हैं, उनके नजर में रही हुई सब दुर्गुण आपके अंदर, वो काले के कारण आपके अंदर घुसेगी। ये काला आपको परेशान करके ही रखेगी, कभी सुख नहीं देगी, क्योंकि वो रंग खींचता है। अभी सफेद पहन के धूप में जाओ, रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं? सफेद पहन के जाओ, चकाचौंध करता है कि नहीं? सफेद काले से चकाचौंध होता है क्या? क्यों नहीं होता? काला अपने में खींचता है तो आंख चुंधियाता नहीं है, और सफेद बाहर फेंकता है तो आंख चुंधियाता है। तरंगों को सफेद रंग बाहर फेंकता है। तो सफेद रंग जब बाहर फेंकता है चीजों को, तो हमारा आंख चुंधियाता है। यानी हमको सफेद ज्यादा पहनना चाहिए। अगर आपको लगेगा अरे हमारा आप तो हो गए संत, तो सफेद पहन लिए, हमको ये कैसे संभव है, हम तो नौजवान हैं, तो लाइट कलर पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा लाइट कलर। अगर एकदम सफेद जम नहीं रहा महाराज, एकदम अभी इतनी नहीं आई ज्ञान कि सफेद पहन के बैठ जाए, तो लाइट येलो, लाइट ऑरेंज ऐसे कपड़ा पहनोगे तो कलर भी अपने आप में काम करेगा।